जॉब्स। अब नहीं है मेरे को ओसीडी। किसी ने लाइट डाला ही नहीं है वो टॉपिक पे, जिस पे अपेरेंटली द पॉड स्क्वाड इज। आई रियली डोंट नो व्हाट ओसीडी मींस। मेरा जो टॉवल रहेगा उसको मैं किसी को बोलता नहीं कि इसको हाथ नहीं लगाने का, सिर्फ मैं ही हाथ पोछेगा, ऐसा मैं यूज आफ्टर करता हूँ कोविड और सिंस चाइल्डहुड। ये बहुत डेंजरस लग रहा है, हाँ। पता है कि like, मुझे मुझे खुद से डर लग रहा है। बाहर हाथ धो रहे बाहर अंदर जा रहा है, पर बाहर और हाथ धो रहे अंदर जा रहा है। हाँ। अभी मुझे कंटेमिनेशन तो नहीं था एटलीस्ट, कि नहीं टच नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ा सब सेपरेट सेपरेट चाहिए, हाँ। वो परफेक्शन में। अभी मैं अग्री करेगा कि मुझे ये था। If you go deeper into it, hoarding is also a type of OCD which comes under this. Hoarding, Hoarding, you mean like piling up of stocks? yeah. Like जैसे तो अभी बोला Commodities. कि नहीं वैसा नहीं, वो बहुत इकोनॉमिक कंसेप्ट हो गया फिर। होर्डिंग एज इन अगर मैंने ये टी शर्ट पहना और मुझे एग्जाम अच्छा गया हाँ, तो मैं नेक्स्ट पेपर कोई भी वही टी शर्ट पहन के जाएगा। ओके। लाइक सब लोग ही करते हैं ऑनेस्टली। लाइक समझ कौन सा क्रिकेट का मैच चालू है एंड एट द सेम टाइम समझ तो एक जगह पे खड़ा है हाँ, एंड तब भी अगर बैट्समैन ने 6 मारा हाँ, तो बोले ठीक है अच्छा है, तो तू वापस जाके बैठ जाएगा। ये मैं करता है। हाँ, तू बैठ जाएगा। ये मैं करता है कि I'm like, कि लाइक अगर मैच हो रहा है और मैं क्रिकेट देखता नहीं है ज़्यादा, मोस्टली आईपीएल ही देखता हूँ। ऐसा मैं जिधर बैठा उधर अच्छा खेल रहा था रे मुंबई, तो मैं उधर बैठा ही रहा। मैं बीच में वॉशरूम के लिए उठा तो फिर विकेट चला गया। सो लाइक वही चीज होता है कि अगर तू बोलेगा ठीक है इधर खड़ा रहा 6 मारा अच्छा है, तू जाके सोफे पे बैठेगा, फिर समझेगा कि वो विकेट गया, तू वापस ऐसे चेक करे ठीक है लेट मी चेक दिस अगेन, तू वापस उधर जाके खड़ा रहेगा एंड फिर जो नेक्स्ट बैट्समैन आएगा वो थोड़ा अच्छा ही खेलता रहेगा। सो यू आर लाइक ठीक है मैं हिलेगा नहीं इधर से, क्योंकि अगर हिला और मैच हार गए तो नहीं। एग्जैक्टली। तो द नेक्स्ट टाइप इज डाउट एंड हार्म. So if you go into it, people with obsessions in this dimension tend to experience intrusive thoughts, images or urges related to the fear of unintentionally harming themselves or someone else due to the carelessness and negligence. So under this, like you said, checking and rechecking things like doors, door locks, doors, window light switches. Then checking may include a symmetrical component of checking a specific number of times. Like I said, the number 3. So it will be like if I'm checking whether the fridge is open or not, I will just first go check the geyser wala gas ka pipeline. Then I'll go and check the gas stove, and then I'll check the refrigerator. And I'll do this sequence for 3 times. Also comes under this doubt and harm thing. अच्छा okay. And then, just like I said, I gave an example of just one thing. There are many in a single day. Repeatedly reviewing daily activities or retracing steps to make sure no one was harmed walk while not stepping on cracks. Like this is one example. Okay. Do you know there is one idiom? Step on a crack, break your mother's back. Do you know that? No. No. In that, it is like we should not step on a crack of a tile, Okay. otherwise your mother's back will break. That sounds weird. Superstitious. Maybe. Yeah. ऐसा Because every editor's back is broken. So yeah, that's the thing. So people mostly avoid stepping on cracks, like this crack, the thing which separates 2 tiles. So there was one cousin of mine, like distant relative, he was of I guess 5-year-old, and then when he was afraid to step on crack, and if he steps on a crack, then he will do something like this, like ऐसा pray करता था किसी को, तो ऐसा करके. तो वो फुटपाथ पे कैसे चलता था ऐसे? नहीं, क्रैक वो चलता ही नहीं था. अगर फुटपाथ पे अगर क्रैक्स रहेगा तो वो रोड से चलेगा. पर फुटपाथ तो क्रैक से भरा हुआ रहता है टेक्निकली इंडिया में तो. रोड से चलता है ना इसलिए. ओके. लाइक रोड पे देखो बॉर्डर पे व्हाइट लाइन रहता है, उधर चलता था क्योंकि उसको क्रैक्स पे पैर नहीं रखने का था. और अगर रखा था सब पैर पड़ता था खुद के ही, किधर करता क्या पर कुछ नहीं. ओ भाई. उसका मतलब उसके पैर से जानबूझ के देख रहे थे कि देख इसका पैर तू स्टेप क्रैक पे पाया पड़ेगा तुमसा, ऐसा बोला. तो ऐसे ही 2 उसके जो गेस्ट थे उधर, उन्होंने ट्राई किया, उसका पैर ऐसा डालने गए तो अवॉइड कर रहा था, उसने पैर रखा और छोड़ा तो ऐसा वापस ऐसा कुछ तो किया उसने. तो बोला ओके ये थोड़ा है ऑनेस्टली, ये जानबूझ के मत करो भाई, वो जरा ट्रॉमा हो जाएगा उसको. ओके. सो अपेरेंटली do you guys know David Beckham? Yes. Yes. Yeah. So he's a very famous football player for those who don't know.
many girls might be knowing him because of his looks. Damn, वो 50 साल का बंदा है, वो 20-30 साल के बंदों जैसा दिखता है. मतलब बहुत कुछ लोग ही- जीन्स ही वैसा लेके आते बहुत हैं ही- ऑनेस्टली. बहुत ही अच्छा दिखता है रे, कसम से. Even I get turned on. Not just okay. Let's just leave that topic. But David Beckham has openly accepted that he had OCD. I'll just read this. He said this. I've got this obsessive compulsive disorder, OCD, where I have to have everything in a straight line, or everything has to be in pairs. That's अच्छा, okay, okay. Like, do you know Lily Pons? no. She's a famous whiner. Like, she's from the golden age of YouTubers, like Logan Paul, David Dobrik, Lily Pons. Yeah, I know. So Lily Pons too has accepted that she had severe levels of Tourette Yeah. as well as OCD. Okay. Like, she openly admitted it on her podcast. Okay. Even like, sorry, I did not continue there. David Beckham also admitted that he tried to stop his obsessive behaviors, but he has been unable to, including what he calls an addiction to the pain of getting tattoos. He had addiction to the pain of getting tattoos. Yeah. मतलब ज़्यादा tattoos करवाता था. हाँ, लाइक उसका तो हाथ भी देखा ना पूरा हाँ. टैटूज से भरा है. लाइक है, लाइक बहुत सारे फुटबॉलर्स को रहता है बॉडी पे टैटूज, बट बीइंग एडिक्टेड टू इट is just like extreme, I would say. और And being वो भी addicted to the pain of हाँ. tattoo. Like, Exactly. टैटू किया ना तो 7 to 8 days में वो निकल जाता है सेंसेशन. हाँ फिर से टैटू, फिर से टैटू, जस्ट बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू द पेन. हाँ सो कितना ज़्यादा वो लाइक इट्स वर्स. एग्जैक्टली. एक बहुत केस है वो, बहुत बड़ा. Okay, okay. So, बट लक्षदीप, आई वुड जस्ट लाइक यू टू टेल ऑल द 3 types in short. ऐसा Okay. मेरे को so याद the नहीं आ रहा. first is contamination. That is to constantly keep yourself हाँ. clean. Like personal hygiene, but on a greater scale. Then there's perfection. we are on the continue. Like, then there's perfection, which is to make things in certain symmetry and to organize things just right. Okay. Organize things just right. And then I was talking about doubt and harm, in which people, like I said, rechecking the locks and doing things in certain ritual. Then last things was intrusive thoughts, like which includes thoughts which provoke violence, sexual and religious sentiments. They include mostly what if scenarios, like what if I killed a loved one, like what if I pushed the pedestrian on the road in front of a car, like you. Oh, Yeah, you told it to me once. I even faced this one. Like intrusive thoughts. Yeah. Even I told Onkar Oinks, our videographer there. I even told him that. Yeah. मेरा ऐसा बहुत होता था. ट्रेन Like- पे ट्रैक पे खड़ा है. Hmm. What if I fall? What if I do that? Like कुछ लोग It's ऐसा. nothing funny nor depressing. It's Hmm. just a thought. I don't What if? literally do that. Hmm. Yeah. What if? Kind of situation. Like कुछ लोगों का ऐसा टेंडेंसी रहता है कि वो ऐसा falling into the void बोलते हैं. Okay. Like you are, for example, I'm sitting here, you are talking, and suddenly I'm just Silent. into something which even I don't know what I'm into. I'm just, This happens to me. yeah, like we are falling into the void. Yeah. And then it narrows down to, what if I jump in between a car going on? What if I jump in front of a train? What if the fan falls down? No, like No, if fan falls down, then it is. It's less luck based. It's more about your action. अच्छा. Yeah, What if I do this? What Okay. happens to me? What happens to my family? Yeah, That Exactly. Kind of stuff. Understood. yeah. So, So just to note here, the people who go through intrusive thoughts, they never really do that or have any history related to it. okay. Like if you say, some people even think of causing others harm. Like what if I pushed a pedestrian in front of a car? But they never really do it. And their past is also not like that. कि ऐसा खून खराब है उनको पसंद है So वगैरह. like But it OCD is. जिनको रहता है, they are not like, they don't harm others nor themselves. Yeah. So it's like just a subtle disease. Like what I would say is that जो तू बोला कि तुझे ऐसा फीलिंग रहता है कि मैं कूद गया तो
लाइक हम लोग उसको ओसीडी नहीं बोल सकते इंट्रूसिव थॉट्स का. ओके हम लोग बोलेंगे लाइक तुझे पता है कि तुझे वो फीलिंग्स आता रहता है कॉन्स्टेंटली, एंड जब तू उसको सप्रेस करे, जब तू उसको अवॉइड करता है ना, तो फिर तुझे एक्चुअली वो टेंस और वो प्रेशर फील होता है कि अच्छा ठीक है, तब भी वो तुझे ओसीडी है ओके कि यार मुझे भी इसको अवॉइड करने का. फिर वो थॉट आ रहा है दिमाग में, रुक 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 रुक. just like he did in the beginning of the podcast, like he said that नहीं मुझे तो नहीं है OCD, I'm normal. हाँ, वो सप्रेस करते हैं तब भी वो थोड़ा सीरियस होते जाता है आगे Yeah. जाके. You know, like this, it's just like a normal mental disease when you know, like which Condition. people need to accept. या मेंटल कंडीशन. Yeah, like लोगों को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, वो अलग बात है. पॉड स्पॉट नॉलेज ला रहा है, वो अलग बात है. बट ओके तो ठीक है, लाइक लोगों को नॉलेज नहीं रहता, बट इवन आफ्टर हैविंग द नॉलेज नॉट एक्सेप्टिंग इट, लाइक जस्ट लाइक काइंड ऑफ डिप्रेशन, आई वुड. लाइक वी लिव इन अ सोसाइटी, व्हाट एल्स कैन आई से. I just feel like that's a dialogue, you know, like general universal language dialogue for like, एग्जैक्टली. कि like we live in a society filled of समाज में रहना है तो ये करना पड़ेगा. एक्चुअली पता है उस दिन पता है लक्ष्य मेरे को कुछ तो बोला रे कॉल पे या चैट पे, एंड और किसी लड़की से बात करना था. सो आई वाज लाइक अरे यार रात को मैं कैसे टेक्स्ट करूँ. लाइक ये बोला कि उसको मतलब कुछ तो चाहिए जरा, अर्ली मॉर्निंग कुछ तो काम था. हाँ हाँ. सो लक्ष्य मुझे बोला रात को है ना तू उसको स्पैम करते रहे, 5-10 मैसेज डाल दे और फिर वो फिर शायद रिप्लाई कर दे. लाइक अच्छा ओके, पर और ये बोला और बाद में बोला ये चाहिए तो फिर कॉल कर लेना, और रात के कुछ तो 11:30-12 बजे थे. तो आई वाज लाइक कि नहीं रे, इस वक्त पे सोसाइटी मुझे मना कर रहा था. नहीं एक्चुअली मैं एक ऐसे स्टेज पर हूँ कि आई जस्ट डोंट केयर अबाउट द टाइम. काम है, टेक्स्ट करो, काम निपटा लो. हाँ Done. अरे मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि पता है लाइक कॉन्स्टेंटली तू टेक्स्ट करेगा, स्पैम करेगा तो एटलीस्ट ऐसा नोटिस में आएगा कि अच्छा ठीक है हाँ. कोई तो बात मैसेज कर रहा है. हाँ exactly. वैसा और होता है. रात का समय बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. लाइक इवन आई टेक्स्ट मेनी इंपॉर्टेंट चैट्स, जो भी इंपॉर्टेंट काम रहता है मैं रात को रखता हूँ क्योंकि लोग फ्री रहता है. करता क्या रहता है, इंस्टाग्राम में सर्च. और तू तेरा नेक्स्ट शेड्यूल रात को ही करता है ना, इसलिए तभी सब यार ठीक है ये भी करने का वो भी करने का. स्टार्टअप में इट्स लाइक 9-10 बजे तक कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ काम का बात नहीं हो रहा है, सब अपने अपने में बिजी है. बाद में रात के 12 बजे सडनली बात चालू होता है, 2-3 बजे तक चलता है. हेलो भाई जूम मीटिंग करते क्या भाई. मीटिंग करते हैं 12 से 2 इज द मेन हाँ. टाइम. मीटिंग हाँ वही. मीटिंग बुलाओ. So I would say that it's okay to have OCD. It's okay. It depends person to person. Okay. Like if you have a OCD at lower level, then it's okay. But if you spend a lot of time tackling it, then हाँ it is severe. To be honest. okay. And see, to be honest, you can never recover from OCD. Okay, so it's just that it gets reduced. Okay. जितना टाइम तू अभी स्पेंड कर रहा है उतना टाइम नहीं स्पेंड करता. लाइक यू जस्ट कैंसिल द रिचुअल और द साइकिल इन जस्ट 1-2 seconds. Okay. So I would say like it's okay to have OCD, but you should accept it हाँ. and you should like try to fight it. Like what I'll say is understanding. Breaking the chain. Yeah. Breaking No, the like cycle. what I would say is that understanding that what OCD exactly is the first step. Yeah. Then identifying yourself and accepting the way you are is the second step. Yeah. And the third step is to fight it. Yeah. Exactly. And OCD is okay if you are like having it at a smaller level. If it's severe, then it's not actually okay. You should try some new methods to tackle it. Like honestly, huh. talk. Like what many people will suggest is that talk with your parents about it. But to be very honest, parents are not that supportive when it comes to these things. Like because Yeah. हाँ, because Knowledge ही नहीं है. हाँ नॉलेज भी नहीं है और वो बोलेंगे कि अरे फोन रख दे, फोन रख इसलिए हो रहा है सब. हाँ exactly. like not in that sense, but the last generation never really cared about all these disorders or I would- whatever. I would not call it a disorder, but they didn't really care कि हाँ ऐसे ही चल रहा है ना, क्रैक पर पैर दिए बिना चल रहा है तो it's fine. उसमें गलती क्या है? So they never found anything wrong in it, and that is the reason why they don't care. Like I would say कि like we are Gen Zs, but the people generation before us, they were like they never were aware about mental health.
एग्जैक्टली लाइक वो लोग को कभी पता ही नहीं था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं. लाइक ऑनेस्टली उनके टाइम पे इतना टाइम ही नहीं था कि ये खुद के लिए कुछ टाइम निकाल के देखे कि यार व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. but even- this is again another podcast topic, so sorry for interruption, but Okay. What I will try to say is that if you have some of these symptoms, you should try to talk with someone elder than you, like a big brother, or you can like give idea to your parents. But Okay. the thing is, they won't take it that seriously. So Yeah. try to talk to someone elder who is a bit aware of such things, like who understands our generation and the problems we face. About OCD or thing. Yeah, Yeah, exactly. Yeah. so You are very on fleek about that thing. thanks. So My just pleasure. let's conclude the topic. There's no Like conclusion to it. I think There's the no conclusion. He left it on I point. yes I don't feel like concluding anymore. I think the topic is concluded. Do you want to say So- something at the end? No, I just want you to recall the You just hit type. what we don't want to hit any spot. I just want you to recall the types for one last time. अरे मेरे को ऑनेस्टली कुछ टाइप्स याद ही नहीं आ रहा है. लाइक मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देख रहा हूँ ना, आई डोंट रिकॉल द टाइप्स बिकॉज हम लोग ने टाइप्स के बीच में बहुत गैप लिया था. Okay. ठीक है. So yeah, let's like Go through it quickly. take a quickie Summary. summary Okay, of so the point. OCD is just a group of two things: obsession and compulsion. Okay. Yeah. Obsession is observing things, and compulsion is taking action on it. Okay. In short, in layman. And then there are 4 types of OCD. One is contamination, in which you have a tendency to clean things again and again, like personal hygiene, but on a greater scale. Okay. Like I said before. Then there's doubt and harm, in which rituals and like doing a certain thing for 3 times and doing a certain thing in a certain sequence comes under doubt and harm. Then there's perfection, in which you have to make everything organized and find symmetry or make symmetrical is the thing. And 4th type is intrusive thoughts, in which you have to just different thoughts to come to your mind, like what if I jump in front of this train, what if I push someone here and that. Okay. That's the 4 types. So what I will say is that keep watching the Podscotch show. Like, share, comment, and subscribe. Thank you. Do for let us know watching. your opinion on it, to be honest. And I guess that's it. Goodbye. Bye bye. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right.